हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस दवाई के बारे में बातचीत करेंगे उसका नाम है आर्सेनिकम एल्बम। इसमें इसकी सबसे अहम तरीन जो अलामत है, इसमें कमज़ोरी है, पसीने हैं और वहाँ ऐसी तमाम अलामतें, ऐसे तमाम अमराज जिसमें अमराज मैदा, शिकम, गुर्दे, अमराज जिगर, तिली, अंतड़ियाँ और एनस तक यानी मकद तक इसका असरात है। दोस्तों, ये दवाई अपनी जलनदार दर्दों की वजह से बहुत मशहूर है। जलन होती है, साथ दर्द होता है। दोस्तों, इसमें शदीद नकाहत, कमज़ोरी और चिड़चिड़ापन पाया जाता है। मरीज़ बार बार शिद्दत की उसको प्यास लगती है, मगर एक घूंट से ज़्यादा वो पी नहीं सकता। इसमें ज़्यादा नकाहत होती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, हर वक्त उसको मौत का खौफ, माली खोलिया यानी किसी बिज़नेस में या नाकामी के बाद उसको हर वक्त उसी की परेशानी लगी रहती है। वो हर वक्त सोचता है कि मुझे नुकसान हुआ है, अब मैं कहीं मुझे मौत ही ना आ जाए। तो हर वक्त सुबह शाम वो उसी फ़िक्र में रहता है, बेहद डर, बेचैनी, नकाहत, जिसकी वजह से उसको नींद नहीं आती। ठंडे पसीने आते हैं जो कि उसकी तकलीफ़ का बायस बनते हैं। दोस्तों, आज के दौर में चूँकि बहुत ज़्यादा मसरूफियत है, जिसकी वजह से लोग अपने खाने पीने की आदतें भी बदले हुए हैं। ताज़ा ग़िज़ा खाने की बजाय बंद डब्बों में ग़िज़ाएँ खाते हैं। बंद डब्बों वाली चीज़ें जिसमें नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, उसके खाने से, ऐसी अशिया जो डब्बों में बंद होती है उनके खाने से पैदाशुदा तकलीफ़ के लिए लाजवाब मेडिसिन है। मुतअफ़्फ़न जो मैदे में मुतअफ़्फ़ जाके गैस का बायस, बदबूदार डकारें और बेचैनी और तबीयत ख़राब, तो ये सारी वो तमाम चीज़ें जो बंद डब्बों वाली ग़िज़ाएँ खाने से पैदा हों, उसकी अलामा, तो इसके लिए ये बेहतरीन मेडिसिन है। दूसरा दोस्तों, इसमें प्यास बहुत शदीद लगती है, मगर मरीज़ गिलास भर के पानी नहीं पीता बल्कि अपने होंठों को ज़रा सा खुश्क करता है। ठंडी चीज़ें लगाने से इसमें अफाका होता है, मगर जैसे ही वो पानी मैदे में जाता है फ़ौरन उसको उल्टी आती है। जैसे वो गर्म होता है, गर्म होकर वो फिर बाहर आ जाता है, मगर तलब उसको ठंडी चीज़ों की लगी रहती है। दोस्तों, इसमें चाहे कोई भी बीमारी हो, जैसे दमा है, तो दमे की अलामात जो है रात को, आधी रात को शिद्दत अख्तियार करती हैं। मरीज़ उठ के चहलकदमी करता है, खिड़की खोल लेता है, जिससे उसको अफाका नहीं होता, यानी ठंडी जगह पर उसका दिल करता है कि वो जाए, ठंडी चीज़ें लगाए या पिए, मगर जैसे वो मैदे में जाती है फ़ौरन गर्म होकर उल्टी आ जाती है, उसको वॉमिटिंग हो जाती है, अबकाइयाँ या ऐसे अमराज जिसमें जलनदार दर्दें हों, जलनदार दर्दें जिनको गर्म टकोर से अफाका हो, शदीद जलनदार दर्दें जिसमें गर्म चीज़ें पीने और गर्म चीज़ें दोस्तों लगाने से अफाका हो। इसमें कार्बंकल यानी हज़ार चश्म, ऐसे फोड़े जिनमें छोटे छोटे सुराख बन जाते हैं, भुगंदर टाइप, उनको कार्बंकल्स या भुगंदर फोड़ा भी कहते हैं। उनके लिए अगर उसमें जलनदार दर्दें मौजूद हैं तो उसके लिए सबसे बेहतरीन, हैज़े में सबसे बेहतरीन है। बार बार उल्टी आती है, बार बार वॉमिटिंग होती है और बुकाइयाँ आती हैं, जी मतलाता है, जिससे मरीज़ जो है वो नढाल हो जाता है, शदीद किस्म की कमज़ोरी, मगर अपनी मखसूस सिम्टम के साथ आप ये मेडिसिन दें इंशाअल्लाह। दोस्तों, इसमें शराब पीने से, जो ऐसे अवामल जिससे ज़्यादती मर्ज़ होती है, उसमें ठंडी चीज़ों से मर्ज़ में ज़्यादती, जैसे आजकल लोगों का लिविंग में स्टैंडर्ड बना हुआ है एसी में जाना, तो एसी में सोने के बाद अगर कोई तकलीफ़ पैदा हो ठंडी गर्मियों से, जैसे बंदे रात को सोते हैं या दोपहर के वक़्त, तो उसके बाद उनको जो प्रॉब्लम पेश आती हैं, अकड़न हो जाती है, दुखन होती है, जलनदार दर्दें होती हैं, तो ये उस मामले में आपकी हेल्प करेगी।
گرم چیزوں کے پینے سے اور گرم چیزوں کے لگانے سے یہ مرض میں افاقہ ہوتا ہے۔ اور زیادتی مرض جو ہے، یعنی مرض جو ہے اس کا زیادہ ہو جاتا ہے، وہ شراب سے اور باسی کھانے سے، اس کے علاوہ گرمی سے، گرمائش سے جو ہے نا اس کے۔ اچھا دوستو، اس میں ایک بڑی اہم علامت ہے کہ اوپر چڑھنے سے، جیسے سیڑھیاں میں اوپر جائے تو اس کو کمزوری محسوس ہو اوپر چڑھنے کے دوران، تو اس دوران بھی یہ بہترین دعا ہے۔ پھلوں سے اگر اس کو دست لگ جائیں، دستوں میں بھی بڑا کامیاب یہ میڈیسن ہے۔ دست سے کمزوری اور نکاہت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ دودھ پینے سے پوٹیاں یا دست لگ جائیں، اس کے لیے بھی یہ نایاب میڈیسن ہے۔ دوسرا، گرم اس کی جو افاقہ ہوتا ہے، یعنی کمی مرض، وہ کس حالت میں ہوتی ہے؟ گرمی سے، گرم چیزوں سے، گرمیوں کے موسم میں، گرم کمرے میں اور گرم جگہ پر بیٹھنے سے اس میں افاقہ ہوتا ہے۔ مریض اپنی کیفیت بہتر محسوس کرتا ہے۔ دوستو، اگر یہ علامات آپ میں سے کسی کو پائی جائیں تو آپ اس کا سدباب کریں۔ اگر آپ کو اس کو سمجھ نہ آئے تو آپ ہمارے دیے گئے ڈسکرپشن میں جو ہمارا دیا گیا ہے واٹس ایپ نمبر، اس پہ ہم سے رابطہ کر کے ہم سے مشورہ لے سکتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ دنیا مصیبتوں میں پڑی دنیا جو ہے وہ اپنے مسائل کا حل نکالتی جائے۔ تو شکریہ۔